बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है द रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम या रैशनल ज़ीरो थ्योरम। इस थ्योरम के ज़रिए हम मालूम करते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में कितने पॉसिबल रैशनल रूट्स या ज़ीरोज़ हो सकते हैं। If p of x is equal to an x power n plus an minus 1 xn minus 1 plus a1 x plus a naught has integer coefficients, जिसके कोफिशेंट्स यानी an minus 1 a1 a naught ये सारे इंटीजर्स हों, एंड p by q in its lowest form। लोएस्ट फॉर्म से मुराद ये है कि p और q आपस में कैंसिल ना होते हों, जैसे 2/3 है, 5/7 है, या कह लें कि 7/9 है। तो ये जो है ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। लोएस्ट फॉर्म में मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह कहें कि हमारे पास 6/12 है, तो 6/12 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो p by q लोएस्ट फॉर्म में है, इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इज़ अ रैशनल रूट ऑफ px। अगर ये p बाई क्यू इस पॉलिनोमियल का रैशनल रूट है या रैशनल ज़ीरो है, देन p इज़ ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म ए नाट। तो p जो है वो ए नाट का फैक्टर होगा, जुज़्वे ज़रबी। आप डिवाइज़र भी कह सकते हैं कि क्योंकि जो फैक्टर होता है वो डिवाइज़र भी होता है, कि ये p जो है वो ए नाट को तकसीम करता है। तो फैक्टर अगर कहें तो फैक्टर भी ठीक है। और q एज ए फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट an। x की जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये जो q है ये an का फैक्टर होगा या an का डिवाइज़र होगा, an को डिवाइड करेगा। तो पॉसिबल रैशनल ज़ीरोज़ हमारे पास होंगे फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म, यानी न्यूमरेटर में, इसमें जैसे ये p है तो p क्या होंगे, ये फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म होंगे और q फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट होंगे। नोट दैट फॉर px इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे ये पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिखी हुई है, लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितनी डिग्री आएगी, 6 डिग्री। ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्योंकि ये इसके लीनियर फैक्टर हैं, यहाँ से हमें पता चलता है इसके ज़ीरो क्या होंगे। मसलन x + 3 को 0 के बराबर पुट किया तो -3 आ जाएगा, इसे 0 के बराबर पुट करेंगे 1/2 आ जाएगा, इसे 0 के बराबर पुट करेंगे और x की कीमत निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से x = 2 यहाँ से हमारे पास x = 4 - 5 आयोटा और यहाँ से 4 + 5 आयोटा आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के ये रूट्स हैं टोटल, इनमें ये रैशनल रूट्स हैं -3 और 1/2। ये इर्रेशनल है क्योंकि जितने भी इनकम्प्लीट स्क्वायर हैं, नामुकम्मल मुरब्बे हैं, उनका जज़र इर्रेशनल होता है। इनमें आयोटा आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स कहना काफ़ी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। मिसाल के तौर पे -3 है, -3 को -3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा वाला हिस्सा नहीं है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स तो कहेंगे लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नहीं है। तो ये जो आयोटा वाले हैं इसको हम कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी कह देते हैं या नॉन रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन ये रियल नहीं है। तो ये हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल ये दोनों जो है वो रियल होती है। तो इसमें फिर 2 रैशनल हैं, 2 इर्रेशनल हैं। रियल टोटल 4 हमारे पास हो गए और नॉन रियल कॉम्प्लेक्स जो हैं या कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, इनकी तादाद 2 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड पॉसिबल रूट्स ऑफ p of x = 2x³ - 3x² - 11x + 6। रूट्स कह लें, ज़्यादा बेहतर वैसे 0 होता है कि हम 0 कह दें, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट an जो है वो 2 है,
जबकि कांस्टेंट यहाँ पे यानी a0 जो है वो 6 है। अब इसके हम फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर्स वो डिवाइजर्स ही होंगे, तो इसमें 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। जबकि 6 के हमारे पास 1 2 3 6 आ जाएंगे और ये नेगेटिव ये भी आ जाएंगे। अब पॉसिबल रैशनल रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे कि a0 के फैक्टर्स डिवाइडेड बाई an के फैक्टर्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये 1 और ये ओवर 1, 1/1, 2/1, 3/1, 6/1, -1/1, -2/1, -3/1, -6/1। इसी तरीके से फिर इनका बटा सब का ये 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जैसे 1/2 है हमारे पास, यहाँ पे ये है 1/2, 2/2, 3/2, 6/2, -1/2, -2/2, -3/2, -6/2। इसी तरीके से फिर ये जो है इन तमाम का बटा ये -1 करेंगे और फिर इन तमाम का बटा -2 करेंगे। तो ये तमाम पॉसिबल रैशनल रूट्स आ जाएंगे। लेकिन कई इनमें से ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं। तो पहले तो हम इनको लिख लेते हैं, ये जो बटे की फॉर्म में जो सिंपलीफाई हो सकते हैं। जैसे 6/2 है, इसको हम 3 लिख देंगे, 2/2 को हम 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से इनको सिंपलीफाई करके हम लिख लेते हैं। तो जब इनको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स आ जाते हैं, ये वाले ये आ जाते हैं नंबर। तो इनमें आप देख लें कि रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे आप देखें कि ये 1 आ रहा है तो ये भी 1 आ रहा है। इसी तरीके से 2 जो है तो 2 यहाँ भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो बहरहाल एक नंबर जो है वो एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास पॉसिबल डिस्टिंक्ट रैशनल रूट जो है, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ जो है, वो हमारे पास ये आ जाएंगे। तो ये पॉसिबल रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने ये एक्सरसाइज जो है ये करनी है। लिस्ट ऑल पॉसिबल रैशनल जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ -3x -4x + 12। फाइंड वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो पीछे मैंने आपको बताया था कि आप इसमें पुट करके देख लें कोई भी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें आइडिया तो है ना कि ये हमारे पास रूट है। मसलन आप 1 पुट करके देख लें, पहले -1 पुट करके देख लें कि किन की वजह से जो है ना वो 0 आ जाता है। तो एक जो है वो 12 रूट इस तरीके से मालूम कर लें ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग। फिर उसके बाद क्या है, सिंथेटिक डिवीजन जो है वो आप कर लेंगे सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए। तो देन फैक्टर द रिमेनिंग पॉलिनोमियल। बाकी जो है वो क्वाड्रेटिक होगी, उसकी फैक्टराइजेशन करके बाकी तमाम जीरोज मालूम कर लेंगे आप। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप सिंथेटिक डिवीजन डायरेक्ट यूज़ कर लें। वो तो वही है ना, मैंने कहा कि फिर आप 1 जो है 1 के साथ सिंथेटिक डिवीजन करके देख लें, फिर -1 के साथ करके देख लें। तो इस तरीके से जो है ना ये आसानी से हो जाएगा। इसी तरह ये सेकंड एक्सरसाइज है कि लिस्ट ऑल पॉसिबल रैशनल जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x³ -19x² + 2x + 3 स्टार्टिंग विद इंटीजर्स। फाइंड 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग दिस सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर लें वही जैसे मैंने आपको बताया कि 1 है, -1 है, ये जो है ये ट्राई करें सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए। तो ये रूट मालूम करने के बाद एक रूट मालूम हो जाए तो फिर बाकी जो है आप फैक्टराइजेशन कर लें, क्योंकि फिर डिग्री कम हो जाएगी, 3 से कम होकर ये 2 हो जाएगी डिग्री। तो जब 2 डिग्री हो जाए तो फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन करके बाकी ज़ीरो जो है वो भी मालूम कर लें। लिस्ट ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स x4 - x। इसमें रैशनल रूट्स जो है वो हमने मालूम करने हैं। तो रैशनल रूट्स के लिए जो पीछे रैशनल रूट्स थ्योरम दिया गया है उसको इस्तेमाल कर लें। फाइंड 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। 2 रूट जो है वो सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए मालूम कर लें, क्योंकि 2 रूट जब आप मालूम कर लेंगे तो फिर बाकी आपके पास जो पॉलिनोमियल बचेगी वो क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन कर लें। तो इस तरीके से तमाम रूट्स जो हैं वो मालूम हो जाएंगे। तो 4 रूट्स होंगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो 4 रूट्स होंगे। तो ये 4 रूट्स जो है वो आप मालूम कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन
If a polynomial equation is of degree n, then counting multiple roots separately, the equation has n roots. अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके n रूट्स होंगे, लेकिन उनमें से कुछ रूट रिपीट भी हो सकते हैं, यानी एक दफ़ा रूट आया तो दोबारा भी आ सकता है, 3 दफ़ा भी आ सकता है कोई रूट, तो रूट रिपीट हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट होने ज़रूरी नहीं है, मुख्तलिफ होने ज़रूरी नहीं है. If a plus b iota is a root of polynomial equation with real coefficients b not equal to 0, then complex imaginary number a minus b iota is also a root. तो a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट है जिसमें आयोटा वाली टर्म आ रही हो, इसीलिए ये कहा गया ना कि बी नॉट इक्वल टू 0, कि ये टर्म भी हो, क्योंकि अगर ये टर्म नहीं होगी फिर तो ये रियल हो जाएगा. देन कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर a माइनस बी आयोटा इज आल्सो ए रूट. तो अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो भी ये a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट है, तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो भी रूट होगा. यानी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स इफ़ दे एग्जिस्ट, के कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स की शक्ल में आएंगे, दो इकट्ठे आएंगे. नोट दैट द रूट्स, यहाँ पे ये 4 रूट्स हैं इसके, तो ये रूट्स इसके बनते हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इसके इमेजिनरी रूट्स हैं ये पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं, सिर्फ 3 आयोटा नहीं आएगा. अगर हमें पता है कि 3 आयोटा इसका रूट है तो फिर इसका मतलब है कि -3 आयोटा भी इसका रूट होगा. उसके बाद है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. इफ पी ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, देन द इक्वेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स रूट. तो कम से कम एक रूट उसका ज़रूर होगा, क्योंकि वजह यह है कि रिपीट तो हो सकती है ना. अगर इसकी डिग्री 2 है बिलफर्ज, अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब है कि 2 रूट्स होंगे. अगर 3 है तो 3 रूट्स होंगे, 4 है तो 4 रूट्स होंगे. लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वो रिपीट करें, रिपीट हो, तो जब रिपीट होंगे तो वो तो एक ही रह जाएगा ना. अगर 3 रूट्स हैं या 4 रूट्स हैं और वो सारे के सारे एक जैसे आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि रूट जो है वो एक ही होगा. लेकिन यह है कि कम से कम एक रूट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. अगर डिग्री 1 है तो भी एक रूट ज़रूर होगा. ये रूट रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी भी हो सकता है. तो यहाँ पे हमने बात की है कॉम्प्लेक्स रूट की, तो जो रियल होता है वो भी तो कॉम्प्लेक्स होता है. तो इसलिए जब हमने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स रूट होगा कम से कम एक 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो रूट जो है वो या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा. Note that 3 minus 2 are also complex roots because 3 can be written as 3 plus 0 iota and -2 can be written as -2 plus 0 iota. नेक्स्ट हमारे पास ये थ्योरम है कि दी लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम कि इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1 सो ऑन, ये पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 1 या इससे ग्रेटर है और ये लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा, देन पी ऑफ एक्स इस तरीके से हम लिखेंगे ए एन इंटू एक्स माइनस C1 एक्स माइनस C2 सो ऑन एक्स माइनस CN, वेयर C1 C2 C3 सो ऑन आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पॉसिबली रियल एंड नॉन नेसेसरी डिस्टिंक्ट, कि ये रियल हों और ये जो है ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ना ये मुख्तलिफ हों. In words, an nth degree polynomial can be expressed as a product of a non-zero constant, ये जैसे an आ रहा है, and n linear factors, और इसके साथ n linear factors आ रहे हों. एग्जाम्पल है कि find a 4th degree polynomial p of x with real coefficient that has -1, 2 and iota as zeros and such that p of 1 is equal to -4. तो सिंस इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स, तो इसमें आयोटा है, इसका मतलब ये होगा कि माइनस आयोटा भी होगा. तो फिर हमारे पास ये रूट्स आ जाएंगे -1, 2 आयोटा और माइनस आयोटा. 4th डिग्री है तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू A4, वो जो an था वहाँ पे,
इंटू एक्स माइनस C1 एक्स माइनस C2 एक्स माइनस C3 एक्स माइनस C4। ये C1 C2 C3 C4 इसके रूट्स होंगे या ज़ीरोज़ होंगे। तो ये हम पुट कर देते हैं C1 -1 C2 2 C3 आयोटा और C4 माइनस आयोटा। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। अभी हमने A4 मालूम करना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि P(1) = -4। इस इक्वेशन में इसमें x की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये हमारे पास आ जाता है -4 = -4 A4। तो A4 आ जाएगा -4/-4 1। तो फिर हम इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है P(x) = दिस, इसमें A4 की जगह पे 1 पुट करेंगे तो P(x) आ जाएगा। ये वाली रकम आ जाएगी x+1 इंटू x - 2 इंटू x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा। दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन दो को और इन दो को मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी।